की जो बुनियादी मांगे थी कि जो अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया, और जो 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात थी वो भी नहीं मानी गई। यानी कि लगभग कोई मांग नहीं मानी गई, और जो मांगे थी वो भी आधे अधूरे स्तर पे मानी गई हैं। तो इसको लेकर के आलोचना हो रही है, और इसमें कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जो बीकेयू अराजनीतिक के जो नेता हैं, उन्होंने एक तरफा तरीके से इस फैसले को अंजाम दिया है। हमारे साथ डॉक्टर दर्शन पाल हैं। डॉक्टर दर्शन पाल, आप ये बताइए कि जो इस तरह की आलोचना हो रही है उसमें कितना दम है, और एसकेएम का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, एक मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि राकेश टिकैत ने अपने तौर पे ये समझौता कर लिया, हमारे यहाँ उस समय भी जब बातचीत चल रही थी कम से कम 9 लोग थे। राकेश टिकैत उनमें एक थे। वो यहाँ इधर से हमारे दिल्ली से सुरेश कौथ गए हुए थे, रमिंदर पटियाला गए हुए थे, हमारे मांगट वहाँ से थे, और इसी तरह वहाँ से बाबा अनूप सिंह थे, जसबीर सिंह विर्क थे, और इस तरह से पूरे मैं ये कह सकता हूँ कि अलग अलग जगह कौथ हरियाणा से है, रमिंदर पंजाब से है। तो संयुक्त किसान मोर्चे की मिक्स टीम यहाँ वहाँ टाइम कॉन्स्टेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि जो लोग उस शाम निकल गए, टिकैत साहब भी उसी शाम निकल गए थे, जो निकल गए वो पहुंच पाए, बाकी लोगों को उन्होंने जाने ही नहीं दिया। तो कहना मेरा मतलब यह है कि जो बात वहाँ होती थी वो राज्यवाल डल्लेवाल हमसे बातचीत बीच में होती रहती थी, और हमें उन्होंने ये बताया कि इस तरह की डिमांड जो हमने रखी है, क्योंकि क्रीमेशन करना एक इमीडिएट टास्क होता है डेड बॉडीज का, और डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम में अगर हमें कोई डाउट है उसको रीपोस्टमार्टम करवाना, दूसरा तीसरा है उनका क्रीमेशन करना। पेरेंट्स जो है उस समय भी अगर चाहते कि हमें नहीं करना है क्रीमेशन नहीं करना है, ऐसी बात नहीं थी। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा, पेरेंट्स ने जितना टाइम निकाला वो ही काफ़ी है। और उसके बाद ये जो हमारे साथी वहाँ जो बातचीत कर रहे थे उनका 3-4 आपस में मीटिंग हुई, 3-4 प्रशासन के साथ मीटिंग हुई। उसमें डोमिनेंट रोल जो है उसी समय, क्योंकि मेन लीडर टिकैत साहब थे, यूपी के थे, वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि टिकैत ने ही ऐसा किया है, ये बात नहीं है। तो वो इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से योगी सरकार के जो प्रशासनिक आला अधिकारी थे जो कि पहले मेरठ जोन में रह चुके थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया राकेश टिकैत को खास तौर पर, और उनको एक्सपर्ट करके वहां पे ले आए। और राकेश टिकैत के कहने पर जितने लोग हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। क्या इसमें आप लोग कुछ सच्चाई देखते हैं? नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मैंने देखी है। देखिए, मैं जब ये घटना हुई तभी मैंने हमारे जो मलिक जी हैं, धर्मेंद्र मलिक जी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वहाँ के, उनसे बात किया, और मैंने कहा कि टिकैत जी को बोलो इमीडिएटली मूव करें उधर को, वो बाकी लोग भी मूव करेंगे। तो ये मैं उस समय, बल्कि उधर से कोई प्रशासनिक बात भी हुई है ये तो अखबार बोलता है, हो सकता है ऐसा कुछ बात हुआ हो, क्योंकि बातचीत तो सरकार ने और यूनियन के नुमाइंदों के बीच होती है, कोई अधिकारी जानता हो ये भी है कि उन्होंने टिकैत को, लेकिन वो अखबार की बात है। हमारे मुताबिक ये है कि हमने जिन जिन लोगों को बोला वो लोग गए, वही बातचीत में बैठे, बातचीत हुई काफ़ी डिटेल में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथी था हमारा, जो पहले जब मंत्री जी के साथ स्कफल पहला हुआ है, जो कंट्राडिक्शन आया है, वो है गुरमीत मांगट, जो उस एरिया का रहने वाला है, जो हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर डे 1 से है, और संयुक्त किसान मोर्चे की एक इम्पोर्टेंट हमारा वो साथी है। वो उस दिन उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर मेन वही था, तेजिंदर विर्क उनके साथ थे, लेकिन गुरमीत मांगट उस एरिया का है। गुरमीत मांगट जब से वो फायरिंग डेथ हुई तब से ही पूरी चीज़ों को हैंडल कर रहा था, वो हर बातचीत में था। उसकी भी तसल्ली थी, तो उसकी तसल्ली थी, घर वालों की तसल्ली थी, वो दूसरे जो हमारे साथी वहाँ गए हुए हैं उनकी तसल्ली थी, तो बाकी जो हम बाहर थे उनको गो हेड कहा कि ठीक है आगे बढ़ जाइए। तो इसका मतलब कि जो कुछ भी फैसला हुआ है उसको एसकेएम डिफेंड करता है, एसकेएम उसको उसकी जिम्मेदारी लेता है। जी, एसकेएम के साथियों ने दूर बैठे हुए भी उनके साथ बातचीत में कहा, और वो बात हुई और उसको डिफेंड करते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि समझौते के बाद जो है कुछ नए वीडियोज आए हैं और जिनसे नई सच्चाई पता चली है। पता ये चला है कि
जो झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि लोग वापस जा रहे थे प्रदर्शन में और तब जीप चढ़ाई गई। तो जो नए सत्य उद्घाटित हुए हैं बाद में, तो क्या आप लोग फिर से अपना कोई स्टैंड को रिवाइज करेंगे, कोई डिमांड को रिवाइज करेंगे? नहीं, वो तो हमें पहले ही पता था, झगड़ा तो हुआ ही नहीं था। जब देखिए पूरा जो इंसिडेंट है, जैसे ही इंसिडेंट घटा, मैंने अपनी ऋचा सिंह जो सीतापुर की है, वो वहां थी, वो वहां से चल दी थी। वो एक तरह का आई विटनेस है, उसके पास से गाड़ियां निकल के गई हैं। उसने पूरे डिटेल बताया कि हम आ रहे थे, गाड़ियां निकल के गई, हम रुक गए, अब भी रुके हुए हैं। उसके बाद गुरमीत मांगट से बात हुई मेरी, उससे पहले भी, उसके बाद भी हुई। उन्होंने आई विटनेस के रूप में बताया कि कैसे हम आराम से निकलने वाले थे, 3 गाड़ियां आई हैं, जिसमें एक थार है, एक फॉर्च्यूनर है, एक और गाड़ी थी। उन गाड़ियों ने कैसे लोगों को रौंदा है, कुचला है। तो ये जो एक तरह का सीन जो है, वो बाद में जो वीडियोस, क्योंकि वीडियोस तो कौन वीडियो बना रहा है ये नहीं पता था, किसने बाद में डाला ये नहीं पता अभी तक। लेकिन वीडियो जो आया है, जो जीप वाला वीडियो आया है, थार वाला, उसने ये क्लियर कर दिया है कि कैसे रौंदा गया। और अभी मंत्री को मानना पड़ा है कि जीप मेरी थी, मेरी वो थार जीप मेरी है। लेकिन उसमें भी वो झूठ बोलता है कि मेरा बेटा वहां नहीं था, लोगों ने देखा उसको, बेटा उसका था। कई सारे विटनेस आए हैं जिसने बताया है कि उसमें उनके बेटे जो आशीष मिश्रा हैं वो बैठे हुए थे। एक चीज और बताइए कि जो ये समझौता हुआ है, इस समझौते के पीछे कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या दंगे का डर दिखाना, इस तरह की बातचीत करके समझौते को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की गई। क्या इसमें कोई दम है इस बात की? नहीं, दिखाया नहीं गया। देखिए, हम भी थोड़ा चीजों को समझते हैं। नंबर 1, जिस दिन ये घटना घटी है उससे 10 दिन पहले 25 सितंबर को ये मंत्री ने एक भाषण दिया है। वो भाषण बहुत ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाला था, नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन ये घटना घटी है उसी दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री ये बोलता है कि लठ मारो, 100, 500, 1000 लोग आप वॉलंटियर बनो, जेल जाओ, वहां से लीडर बन के आओगे। तो ये जो पूरा इस एरिए में ये इस तरह का ध्रुवीकरण, जो उधर हमारे केंद्रीय राज्य गृह मंत्री और इधर मुख्यमंत्री हरियाणा के, इसमें हम थोड़ा इस बात से कॉशियस थे कि कोई हम इस प्रकार का एक्शन ना दे जिस एक्शन में उन लोगों को, आरएसएस बीजेपी वालों को मौका मिले कि वो इसको कन्वर्ट कर दे किसी सांप्रदायिक उसमें। हम इससे थोड़ा अपने आप को बचा रहे थे। ये संज्ञान में था आप लोगों के, एसकेएम के संज्ञान में था ये बात? हमारे संज्ञान में, इसीलिए हमने उस दिन 2 हमारे विचार आए थे। नंबर 1, रोड ब्लॉक कर दे। नंबर 2, हमने फिर फाइनली हमने डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर का घेराव करके डिमांड चार्टर देने का किया। वो जो हमने 2 घंटे का रोड ब्लॉक का था, उसको इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया कि उससे वो प्रोवोकेशन करने में उनको मौका मिल जाएगा। एक चीज ये बताइए कि जो आपने जब घटना घटी उसी समय एक प्रेस रिलीज आपने जारी किया, बल्कि वीडियो जारी किया, उसमें कहा कि हत्या का मामला दर्ज हो और बर्खास्त किया जाए। लेकिन जो वीडियो बाद में आया उससे ये नहीं लग रहा है कि ये कोई इंटेंशनली हत्या है। ये एक तरीके से जेनोसाइड का मसला बनता है और एक तरीके से टेररिस्ट अटैक है। मान लीजिए बहुत सारे अगर यही बात यूरोप में होती तो उसको कहा जाता कि टेररिस्ट अटैक है। तो क्या ये जो आरोपी हैं उनके ऊपर जो है आतंकवाद निरोधी कानून या आतंकवादी गतिविधि माना जाए इसको और जेनोसाइड का मामला दर्ज किया जाए हत्या के अलावा? क्या इस तरह की कोई डिमांड आप लोगों की बनती है? ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, उसमें देखिए, एक तो इन्होंने हमारे तेजिंदर सिंह विर्क जो हमारे लीडर है उनको टारगेट किया, उनको मारने की कोशिश की। इवन गुरमीत मांगट को भी बच गया, टारगेट किया गया। और ये जो आई विटनेस वहां बताते हैं कि उसके हाथ में पिस्टल था, वो गोली चलाते जा रहा था। हालांकि पोस्टमार्टम में मुझे पता चला कि किसी की गोली नहीं आई है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि फायरिंग करते हुए जा रहा था। और फायरिंग अभी वो जो पत्रकार है उसका पोस्टमार्टम मैंने नहीं देखा है, सुना है कि उसके गोली लगी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो दोनों चीज होना चाहिए, उसके ऊपर 302 तो होना ही चाहिए। जिस तरह से लोगों को टेरराइज करने की कोशिश की है और जिस तरह से पर्टिकुलरली मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, डिमांड भी करता हूँ कि ये पर्टिकुलरली मिनिस्टर ने और हमारे खट्टर साहब ने जिस तरह की स्पीच दी है, उस स्पीच में टेरराइज करना एक बात है, टेरराइज भी
उस 25 तारीख का भाषण क्लियर कट इंडिकेट करता है, अगर समझने वाला समझ सके, कि वो पर्टिकुलरली पंजाबी जो किसान है उस एरिया में बैठे हुए, उस पंजाबी किसानों को टारगेट करने वाला टैनी हमारे जो गृह राज्य मंत्री है उनका भाषण है। वो बहुत क्लियर भाषण है। वो उन्होंने पंजाबी शब्द बोला नहीं, सिख शब्द बोला नहीं, लेकिन जब ये बोल दिया कि ये लोग आके जमीनों के ऊपर कब्जे करके बैठे हैं, बिल्डिंग बना के बैठे हैं, ये लोगों को यूपी से बाहर निकाल देंगे, तो ये यूपी से बाहर निकालने का मतलब किसको है? यूपी वालों को थोड़ा बाहर निकालना है। जो आके वहां बैठे हैं, जिनको बैठे बोलते हैं और बाहर निकालते हैं, वो तो है तराई में जो पंजाबी सिख लोग बैठे हैं जाके। तो ये नफरत वाली जो भाषण उन्होंने दिया, उसी का अल्टीमेटली जाके उसके बेटे ने और उसके साथियों ने उसको अंजाम दिया। अंतिम में ये बताइए कि आप लोगों ने, एसकेएम ने फिर से एक रिवाइज किया है अपने रणनीति को और कहा है कि जब अरदास के दिन तक अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वहां पे एक बड़ा जमावड़ा किया जाएगा और प्रोटेस्ट और उसके आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अरदास के दिन तक चीजें ये लोग कंट्रोल करेंगे सरकार? देखिए, एक तो अरदास या भोग वाले दिन हम पूरी जनता को कहेंगे कि अरदास और भोग ऑब्जर्व करो पूरे देश में, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा जमावड़ा करेंगे। नंबर 3, अगर हमें रोका गया उस दिन तो उस दिन हम रुकावटों को नहीं सहन करेंगे। नंबर 4, उस दिन हम बड़ा ऐलान करेंगे कि अगर मंत्री जी और उसके बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, हमारी कल को बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चे की, उसमें हम क्या ऐलान करना है, उसमें हम बड़ा ऐलान जरूर करेंगे। कोई ये कल पंजाब के संगठनों की बैठक हुई है, उसमें सोचा गया है, ये सुझाव देंगे हम संयुक्त किसान मोर्चा को कि बड़ा कोई एक्शन दिया जाए ताकि जो प्रेशराइज किया जा सके उनको बर्खास्त करने के लिए और उनके बेटे को पकड़ के उसके ऊपर केस डाल के जेल भेजने के लिए। ये जो बड़ा जमावड़ा है लखीमपुर खीरी में ही करने का इरादा है? हाँ, हमारा ये है कि 4 साथी जो शहीद हुए हैं वो उनके परिवार वाले अपनी अपनी जगह कर लें, भोग डाल लें, और उनका कॉमन भोग जो है, अरदास जो है, वो एक जगह की जाए। और पता चला कि तिकोनिया जहाँ ये घटना घटी है वहीं एक बड़ा उस शहर में एक बड़ा हिस्टोरिक गुरुद्वारा है। हम कोशिश करेंगे, हमारे साथी जाएंगे कल मीटिंग के बाद, वो जगह तलाश लेंगे कहाँ जो जगह रेलिवेंट भी हो, अकोमोडेट भी कर सके और सब जगह से आने वाले लोगों को सहूलियत भी हो, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उस जगह का हम चूज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दर्शनपाल। तो ये जो एक समझौते को लेकर के जो बातचीत चल रही थी और जो कुछ आलोचना भी हो रही थी, उस आलोचना पर स्पष्ट मानना है एसकेएम का कि वो जो भी समझौता हुआ है उसको एसकेएम होल्ड करता है और उसको डिफेंड करता है, और आने वाले समय में अलग तरीके से किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी इस पर विचार किया जाएगा। तो हम इस लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।